तो दोस्तों आज अगर आम भारतीयों से लेकर भारतीय सरकार तक की बात की जाए और ये पता करने की कोशिश की जाए कि भारत के 3 पक्के मित्र कौन कौन से हैं, तो वहाँ पर 3 ही नाम देखने के लिए मिलते हैं, फ्रांस, रशिया और इजराइल। इन 3 देशों के ऊपर इस समय भारत सबसे ज्यादा विश्वास करता है और करना चाहिए भी। देखिए आज हम लोग कई तरह की परेशानियों से एक साथ ग्रसित हैं और इसके निवारण के लिए रशिया अपने स्तर पर हर कोशिश कर रहा है। अमेरिका का गहरा राज्य हो, बांग्लादेश वाला इशू हो या फिर भारत के कुछ डोमेस्टिक इश्यूज क्यों ना हो, इन सभी को लेकर रशिया अपना योगदान प्रॉपर दे रहा है। इसमें किसी तरह का कोई दो मत है ही नहीं। लेकिन अगर फ्रांस की बात की जाए तो आप आंखें बंद करके थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए कि क्या फ्रांस ने एक भी शब्द बांग्लादेश के अंदर हिंदूज के साथ जो कुछ चीजें घटित हो रही है उसके अगेंस्ट में कहा है? नहीं कहा है। इवन फ्रांस के इस मीडिया हाउस का आप ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं। इसमें तो यहाँ तक की बातें लिख दी गई है कि ये सारी कुछ खबरें जो प्रचारित की जा रही है ये सब भ्रम है और इसकी वजह से एक डर का माहौल अलग से बन गया है। तो कहने का मतलब ये लोग हमारी इन सारी चीजों को गलत आरोप बता रहे हैं। जबकि आप 13 अगस्त 2024 का ये आर्टिकल पढ़िए द टाइम्स ऑफ इंडिया का। इसमें बताया गया है कि अप्रवासी भारतीय जो फ्रांस के अंदर रहते हैं उन्होंने बांग्लादेशी हिंदूज के प्रोटेक्शन के लिए एक मैसिव रैली भी निकाली थी। तो कहने का मतलब फ्रांसीसी गवर्नमेंट की आंखें, कान वगैरह सारी कुछ चीजें इस रैली के बाद खुल गई होंगी, लेकिन इसके बाद भी वो लोग वोकल नहीं हो पाए। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि फ्रांस किन मुद्दों पर भारत का सहयोग कर सकता है, किस पर नहीं कर सकता। अब बांग्लादेश की स्थिति पर वाकई में बात किया जाए तो देखिए एक नई रिपोर्ट निकल कर आई है। ये रिपोर्ट जारी की गई है सेंटर फॉर डेमोक्रेसी, प्लूरलिज्म एंड ह्यूमन राइट की तरफ से। इन्होंने स्पष्ट कहा है कि शेख हसीना के सत्ता से हट जाने के बाद वहाँ के हिंदूज के ऊपर काफी कुछ प्रताड़नाएं देखने के लिए मिली है और इन सब चीजों को हैंडल करने में यूनुस गवर्नमेंट पूरी तरह से विफल रही है। दरअसल इन्होंने जो रिपोर्ट छापी है इसको एक शीर्षक भी दिया है, अ वेकअप कॉल फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी, इस नाम से, और इसी में ये सारी घटनाएं इन्होंने मेंशन की है। अब इनकी रिपोर्ट में इन्होंने स्पष्ट कहा है कि शेख हसीना के इस्तीफे के बाद 5 से लेकर 9 अगस्त के बीच में ही 190 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें 32 घरों में आग लगाई गई है। ये वहां की माइनॉरिटीज है जिसमें हिंदूज, बौद्ध और क्रिश्चियंस वगैरह आते हैं। इसके अलावा 16 मंदिरों को अपवित्र किया गया। इसके अलावा भी महिलाओं के साथ यौन हिंसा वगैरह की गई। इसकी 2 दर्जन घटनाएं दर्ज की गई है और स्पेशली हिंदूज के खिलाफ जो हिंसाएं दर्ज की गई है उनकी संख्या अभी तक 2010 हो चुकी है। इसके बाद ये रिपोर्ट जब अगली डेट्स तक जाती है तो इन घटनाओं में और तेजी से वृद्धि देखने के लिए मिलती है, क्योंकि जहां पर पहले 16 मंदिरों को अपवित्र करने की बात सामने आई थी तो वहीं पर 20 अगस्त आते आते इसमें तेजी से वृद्धि होती है और मंदिरों के अपवित्र होने के मामले 69 तक पहुंच जाते हैं। इसके साथ घरों में जो आग लगाई जाती है, हमले किए जाते हैं, ये घटनाएं भी बढ़कर 157 परिवारों तक पहुंच गई। इवन चीजें इतनी ज्यादा विकराल हो जाती है कि जो बाइडेन को भी अपने कार्यकाल के अंतिम दौर में इन सब चीजों को लेकर आवाज उठानी ही पड़ती है, जबकि ये सारी कुछ चीजें उन्हीं की वजह से हुई थी। लेकिन इन सब के बावजूद भी फ्रांस के द्वारा किसी तरह की कोई आपत्ति दर्ज नहीं करवाई गई है। लेकिन अब बात कर लीजिए हमारे मित्र राष्ट्र इजराइल के बारे में। तो देखिए इजराइल ने बांग्लादेश को लेकर बहुत कुछ कहा है। वो जानने के पहले आप ये जान लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाजा को लेकर एक और प्रस्ताव आया था जिसमें भारत ने इजराइल के खिलाफ जाकर वोटिंग की है। एक्चुअली ये प्रस्ताव इसलिए लाया गया था कि इजराइल और गाजा के बीच में स्थायी रूप से सीज फायर को स्थापित कर दिया जाए, जिसके अगेंस्ट में खुद इजराइल खड़ा था, साथ ही अमेरिका भी था। लेकिन भारत इसके फेवर में अपनी वोटिंग करता है, यानी इजराइल के मत के विरुद्ध में जाकर वोटिंग करता है। इसके बावजूद इजराइल के द्वारा भारतीयों के लिए क्या कहा गया है आप सुनिए आगे। तो देखिए भारत के मुंबई स्थित इजराइल का जो वाणिज्य दूतावास है वहां पर इजराइल के जो वाणिज्य दूत हैं कोम्बी शोशनी, इनकी तरफ से ये कहा गया है कि इजराइल बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू समुदाय के लोगों की दर्द को पूरी तरह से समझ सकता है। हमें पता है कि अपनों का दर्द क्या होता है और ये बिल्कुल वैसी घटनाएं हैं जैसे कि होलोकॉस्ट के समय इजरायली जूस कम्युनिटी ने जर्मनी में फेस की थी। अब आप सोचिए कि इजरायलियों द्वारा अपने ऊपर हुए सबसे बड़े अत्याचार को इन चीजों के साथ जोड़कर सहानुभूति व्यक्त की है। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि जबकि भारत के लोग वो हैं कि जब जूस कम्युनिटी पूरी दुनिया में प्रताड़ित हो रही थी उसके बावजूद वो बिना किसी डर के और बिना किसी भय के भारत में रहने आते हैं और उन्हें बिल्कुल वैसा ही ट्रीटमेंट मिलता है जैसा कि एक अपना दूसरे अपने को प्रोवाइड कराता है। यानी ये बात आप जानते होंगे कि यहूदियों के ऊपर पूरी दुनिया में अत्याचार हुए, एक केवल भारत ही अपवाद बचता है जहां पर यहूदी पूरी तरह से सुरक्षित रहे।
इसके अलावा भी उन्होंने कई सारी बातें कही जो बिल्कुल वास्तविकता है और किसी भी भारतीय के दिल को छू लेने वाली बात है। मैं आपको आर्टिकल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप पूरा आर्टिकल आराम से जाकर पढ़ सकते हैं। तो ये वो कुछ मापदंड थे जो तीनों ही भारत के मित्र राष्ट्र इस समय भारत के लिए रखते हैं। अब डिसाइड यहाँ पर आपको ये करना है कि किसका मापदंड भारत के लिए ज्यादा उचित रहा है। इन सब चीजों को लेकर आप अपना ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।